बाबा जी, आप अध्यात्म का उपदेश देते हैं, जबकि हम सामाजिक प्राणी हैं। घर गृहस्थी सब संभालते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर भी चलाते हैं। हमारे लिए कभी कभी आप कुछ ऐसा संदेश दे दिया करें जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आ सके। आध्यात्मिक बातें आप भी कहते हो कि बुद्धि में समझ नहीं आएगी, और हम लोग बुद्धि से ही समझते हैं। तो कुछ ऐसा बता दें जिससे कि जीवन घर गृहस्थी में रहते हुए झगड़ों में न पड़े और शांति से हम जीवन को गुजार सके। 3 बातों को ध्यान में रखना। ये 3 बातें तुम्हें संसार में भी काम आएंगे और आध्यात्म में भी काम आएंगे। दोनों तरफ की प्रगति होगी। वो 3 बातें कौन सी? सबसे पहले सहन शक्ति। आप में सहन शक्ति का प्रचुर मात्रा होना चाहिए। सहन शक्ति को बढ़ाते रहिए। विवेक जल्दी जल्दी मत खोइए। हालांकि मनुष्य की एक सीमा होती है, मैं जानता हूं, लेकिन उस सीमा से पार जाने की चेष्टा कीजिए। पहला, सहन शक्ति। संसार में तो काम आएगा ही, अध्यात्म में तो यही काम आता है। अध्यात्म में मुख्यतः सहन शक्ति यानी धैर्य, यही काम आता है। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं तो बुद्ध याद नहीं करते कि मैं राजा का पुत्र हूं। बुद्ध हृदय से उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तल पर मैं हूं उस तल पर ये नहीं। बुद्ध भली भांति जानते हैं क्षमा करने योग्य हैं तो क्षमा कर ही देने चाहिए, और बुद्ध उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस बात को धीरता और गंभीरता से लेना। पहली बात मैंने कहा, सहन शक्ति। आप में धैर्य होना चाहिए दोनों बातों के लिए। इससे संसार के भीतर भी शांति रहेगी और परमात्मा के लिए भी धैर्य, संतुष्टि बनी रहेगी। सहन शक्ति दोनों तरह काम आती है, दोनों जगह काम आती है। दूसरा है जागरूकता, अवेयरनेस, होश। होश संसार में भी काम आता है और अध्यात्म में भी काम आता है। होश, अगर खाना भी खा रहे हो तो होश रखो कि खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी दिनचर्याओं का पालन करते हुए संसार में यथासंभव, ये शब्द को ख्याल में रख लेना। होश बार बार टूट जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन होश को फिर से वापस लौटा लाना है। होश को कभी कभी भूल जाओगे, ऐसा वक्त आएगा, ऐसे लम्हे आएंगे, लेकिन घबराना नहीं। पहली सहन शक्ति और दूसरी अवेयरनेस, होश। होश गुम भी हो जाएगी, किसी वक्त सहन शक्ति भी गुम हो जाएगी, लेकिन उसको सदा के लिए गुम मत होने देना।
तत्क्षण उसको वापस ले आना। जैसे ही होश आएगी सहन शक्ति भी आ जाएगी। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। भूल जाते हो, होश नहीं रहता तो तुम सहन शक्ति भी खो देते हो। जैसे ही होश आएगा कि मैंने सहन शक्ति खो दी, मुझको यहां धैर्य से काम लेना चाहिए था, तुरंत ही तुम्हारी सहन शक्ति वापस आ जाएगी। प्रयासित मत करना कि मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। प्रयासित की जगह उस वक्त सहन शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा करना। प्रयासित से कोई हल होने वाला नहीं, सिर्फ तुम अपना वक्त और शक्ति को जाया करोगे। दो बातें बताएं, पहली सहन शक्ति और दूसरे होश, अवेयरनेस, और तीसरी कर्तव्य परायणता, फर्ज। तुम जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, अपनी कर्तव्य परायणता को वक्त वक्त पे देखते रहो। कुछ वक्त ऐसे आएंगे जीवन में जब कर्तव्य एक जगह होगा और तुम्हारा अधिकार एक जगह होगा। वहां बड़ी मुश्किल पेश आएगी। कर्तव्य और अधिकार संग संग चलने चाहिए, रेल की पटड़ी की तरह पैरेलल। ये बड़ा संसार में महत्वपूर्ण शब्द है, कर्तव्य परायणता। आज सिर्फ ये इम्बैलेंस हो गई है, इसलिए मानवता बिगड़ गई है। कुछ लोग हैं जो कर्तव्य करते हैं और अधिकार भी मांगते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य पूरा नहीं करते। कुछ लोग हैं जो सिर्फ कर्तव्य करते हैं, अधिकार नहीं मांगते। ये तीन तरह के लोग हैं। फिर सुन लो उसको, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है संसार के लिए। तीन तरह के लोग हैं। कुछ लोग सिर्फ कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं और अधिकार की परवाह नहीं करते। और कुछ लोग कर्तव्य करते हैं और अधिकार की भी बराबर चिंता रखते हैं। और कुछ लोग सिर्फ अधिकार की चिंता रखते हैं, कर्तव्य परायण नहीं होते। अगर तीनों में से कोई बैलेंस बिगड़ जाता है तो जिंदगी तुम्हारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। आज संसार मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। कर्तव्य और अधिकार का समतोलन बहुत कम स्थानों पे मिलता है, जबकि ये संसार में शांति और समानता और आनंद के लिए आवश्यक कदम है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरा अधिकार मिले। तो जो चाहता है मुझे मेरा अधिकार मिले, तो उसको ये भी चाहना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य का पालन भी सुनियोजित ढंग से करूं। ये बात समझने जैसी है। तुम्हारे घरों में अक्सर कलेश रहते हैं और मेरे पास रोज सारा व्हाट्सएप इन्हीं चीजों से भरा रहता है। काम के प्रश्न तो एक आध कभी कभी मिलता है, वर्ण इन संसार की ऐसी बातों के लिए ही भरा रहता है और मैं उनके ऊपर कोई ख्याल नहीं करता। क्यों? क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं।
अगर कोई बीमार है और वो कहता है कि बाबा फरियाद कर दो, तो जरा सोचिए कि बाबा किस किस के लिए फरियाद करेंगे। कभी किसी एक के लिए भीतर से दुआ निकलती है, लेकिन उसका कारण तुम नहीं होते। मेरे शब्दों को ध्यान से समझो। कभी किसी एक के लिए भीतर से दुआ निकलती है, लेकिन उसके कारण तुम नहीं होते। उसका कारण दुआ लेने वाला होता है। तुम भूल जाते हो। तुम कहते हो मैंने इसे दुआ दी। तुम गलती में। उस व्यक्ति ने दुआ तुमसे ले ली, क्योंकि दुआ देता है परमात्मा। तुम्हारे भीतर का वो तत्व दुआ देता है। तुमने कुछ ऐसा किया होगा जो कि उसने सोचा नहीं होगा, जो तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं बनता था, और वो तुमने कर दिया, तो उसके भीतर से दुआ निकलेगी। और वो दुआ तुम्हारी सब दवाओं से ज्यादा मूल्यवान है। सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा कीमती वह दुआ है जो किसी भी कीमत से तुम्हारी दवा जो खरीदी जाती है वो उसके बराबर नहीं बैठते। दुआ ज्यादा भारी होती है। सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करना सीखो। अब यह कीमती सूत्रों में से एक सूत्र बता रहा हूं। कौन है जिसके जीवन में सर्कमस्टेंसेस अच्छे या बुरे नहीं आते? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। और सर्कमस्टेंसेस के अधीन व्यक्ति किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, अच्छा या बुरा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति स्वभावगत ऐसा है। ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति परिस्थितिवश क्रोध करता है, परिस्थितिवश किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लेता है, तो इसका अर्थ नहीं कि ये इसका स्वभाव है। नहीं, यह क्षणिक आवेग भी हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों पर काबू करना सीखें और परिस्थितियों से समझौता करना सीखें। बड़ी गहरी बात है। परिस्थितियों से समझौता करना, उससे तुम्हारी भीतर की हारमोनी, सरसता बनी रहेगी। तुम जैसे भी हो। यह एक सिद्धांत नहीं है। तुम इसे सिद्धांत की तरह मत मानो। यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है जिनके लिए सिद्धांत है। लाओसे, कबीर, नानक, जिनके लिए ये सिद्धांत है, उनकी बात छोड़ दो। और तुम उस तल पर जब आओगे तो तुम्हारे लिए भी ये सिद्धांत बन जाएगा। लेकिन अभी तुम उस तल पर आए नहीं। जैसे लाओसे उस तल पर जाके कहते हैं कि जो करता है वह परमात्मा करता है, और जो करता है वह परमात्मा शुभ ही करता है। परमात्मा अशुभ कभी नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द लाओसे के हैं। ये शब्द कृष्ण के हैं, कबीर के हैं, नानक के हैं, मीरा के, दया के हैं, सहजों के हैं। ये शब्द तुम्हारे नहीं। तुम इसकी नकल कर सकते हो, इमिटेट कर सकते हो, लेकिन ये शब्द तुम्हारे प्राणों से नहीं आए। और जिस घड़ी ये शब्द तुम्हारे प्राणों से आएगा, तो ध्यान रखना, अब मेरे आगे के शब्द और तुम्हारा काफिला लुट भी जाए तो तुम सी भी नहीं करोगे, तुम आह भी नहीं भरोगे, तुम हाय भी नहीं कहोगे। काफिला पूरा का पूरा लुट जाए, लेकिन तुम भूल जाते हो। मैं ये बात कहता हूं उन लोगों के लिए
जो उस तल पर पहुंच गए जिस तल पर जाकर ये प्रज्ञा उपजती है। ये उन लोगों के लिए सत्य है जो लोग उस ऊंचाइयों को छू चुके हैं, और ऐसे लोग बड़ी गिनती चुनते गए। कोई कबीर नानक होता है जो तुद पा गए, जो भी तू करते। चला व्यापार करने के लिए, कोई सामान खरीदने को, मिल गए भूखे साधु, भूखे साधुओं को भोजन करा के घर वापस आ गए। जो तुद पावे उसने ऐसा ही चाहा। लेकिन फिर याद करा दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो उस तल पर पहुंच गए हैं, उनका अपना कुछ नहीं। वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि मेरा यहां कुछ नहीं। अगर खो गया तो मेरा कुछ भी नहीं खोया, अगर मिल गया तो मुझे कुछ नहीं मिला। जो ये जानते हैं और भली भांति जानते हैं, उनका व्यवहार इस तरह का होगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अगर इस बात को इमिटेट करेगा तो वह सिर्फ प्रायश्चित के अलावा, झुंझलाहट के अलावा और कुछ नहीं पाएगा। नकल तो वो कर लेगा लेकिन पछताएगा बहुत। और किसी की भी नकल मत करना, इस शब्द को आप पल्ले बांध लेना। नकल किसी की मत करना, किसी संत की भी नकल मत करना और किसी सांसारिक की भी नकल मत करना। तुम अपनी सहजता से अपने स्वभाव में जीना। तुम नकल करने के लिए पैदा नहीं हो। परमात्मा ने तुमने ऑथेंटिक पर्सन बनाया है। तुम ऑथेंटिक प्रामाणिक व्यक्ति हो। तुम्हारी अपनी एक प्रामाणिकता है। तुम छोटे हो बड़े हो, तुम छोटे कुल में उपजे बड़े कुल में उपजे, इस बात से कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुम प्रामाणिक हो, तुम हो। तुम्हारी वैल्यू किसी से कम नहीं। तुम्हारे भीतर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता है जो किसी से मिलती नहीं। सिर्फ नजदीक हो सकती है लेकिन उसके साथ हूबहू नहीं मिलती। परमात्मा ने, मैं बहुत बार कहा करता हूं, दो पत्थर भी एक से नहीं बनाए। देखने में एक से लगेंगे लेकिन जब हम उनको करोड़ों गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों में फर्क लगेगा। एक साथ की दो चीजें बनाई नहीं। तो आइए हम फिर अपने शब्दों पे आ जाएं। सबसे पहले सबसे पहले अपने भीतर जगाओ सहनशीलता। सहनशीलता, धीरज। दूसरा अवेयरनेस, जागो। तुमने बुरा कर दिया, तुमने अच्छा कर दिया, बेहोशी में कर दिया। ये मत समझना कि अच्छा मैंने होश में किया, ये गलती में मत रहना। अच्छा भी तुम बेहोशी में कर देते हो और कभी कभी बुरा भी तुम बेहोशी में कर देते हो। लेकिन जागृत बने रहना। कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, जागृत बनते रहना। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाना एक, और दूसरा जागृति को बढ़ाते रहना दो, और तीसरा कर्तव्य परायण। जहां तुम्हारा कुछ कर्तव्य बनता है वहां पर खोपड़ी का काम शून्य कर देना। खोपड़ी से कुछ मत सोचना, तुम जा रहे हो। कोई राहगीर चलते चलते अचानक वृद्ध है,
केले के छिलके के ऊपर पांव रखा और वो फिसल गया, उसकी कोई हड्डी टूट गई। अक्सर लोग हंसेंगे, हंसने वाली कोई बात भी नहीं। क्या बात है हंसने वाली? चूक सबसे होती है, चलते हुए सभी बेहोश होते हैं, दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन यहां हंसने की जरूरत नहीं। यह कर्तव्य आपका क्या बनता है? आप उस व्यक्ति को जैसा भी है उसको उठाएं, उसकी सहायता करें, जैसी भी उसको सहायता चाहिए। ये है आपकी कर्तव्य परायणता। वह आपका क्या लगता है, वह मित्र है, वह शत्रु है, वह आपका पड़ोसी है, वह दूर दराज किसी गांव शहर से आया, ये मत सोचना। कर्तव्य परायणता कोई नजदीकी या दूरी नहीं देखती। कर्तव्य परायणता सिर्फ ये देखती है कि इसको इस वक्त जरूरत है और मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं समर्थ हूं, मैं इसकी सहायता करूं जितने भी कर सकता हूं। ये तीसरी बात है। अधिकार और कर्तव्य इन दोनों को साथ साथ चलने दो। इन दोनों को अगर साथ साथ चलने दोगे तो तुम्हारी घर गृहस्थी में शांति और आनंद और मिठास बना रहेगा। देखिए, दो बर्तन पास पास पड़े होते हैं, जूठे बर्तन पास पास पड़े होते हैं, और क्योंकि बर्तन है वो आपस में भिड़ भी सकते हैं, खटक भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उन्होंने आपस में सदा के लिए झगड़ा कर दिया। दो बर्तन पास पास पड़े खटक सकते हैं, लेकिन खटकने का मतलब ये नहीं कि सदा के लिए उन्होंने बैर मोल ले लिया। नहीं, मांजने वाला धोने वाला उन पात्रों को धोएगा, मांजेगा, फिर एक जगह पे रख देगा। जहां दो होंगे वहां झगड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन झगड़ा मन भेद में तब्दील ना हो जाए, झगड़ा दुश्मनी में तब्दील ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। उसे फौरन कवर कर लेना। हमारी संस्कृति में एक शब्द बना है, सभी संस्कृतियों में एक शब्द बना है, सॉरी। मैं शर्मिंदा हूं, मैं इस बात पर दुखी। यह क्या था? यह भूल चूक को सुधारने का उपाय था। सभी से गलती होती है, लेकिन हम कह देते हैं क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। इंसान है, ह्यूमन इज टू एरर्स। गलतियां होती ही हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं की। बस अगर जानबूझ के आपने कोई गलती नहीं की तो वह तो क्षमनीय है, अपराध नहीं है, वह तो गलती है, और गलती तो मनुष्य का स्वभाव है। ह्यूमन इज टू एरर्स, इसका मतलब मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करेगा ही, लेकिन गलती अचानक होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं आनी चाहिए। ये दोनों चीजों में फर्क है। एक शरारत और षड्यंत्र रचकर गलती करना है, एक सहज ही गलती हो जाना है। गलती होने में और गलती करने में यही फर्क है। जब तुम षड्यंत्र पूर्वक साज बैठाकर चाल चलकर गलती करते हो तो वह षड्यंत्र होता है। जो सहज सपाट जाते जाते गलती हो जाती है, वह तुमने जानबूझ कर नहीं की, वह पाप नहीं। क्षमा करने का जिगरा सदा ही बनाए रखना, वो छोटा हो या बड़ा हो।
गलती अपने से बड़े से भी हो सकती है, गलती अपने से छोटे से भी हो सकती है, लेकिन गलती जानबूझ के ना हो तो क्षमनीय है, यह कोई अपराध नहीं। और गलती जानबूझकर हो तो फिर क्षमनीय नहीं है, वो अपराध है। तो घर गृहस्थी के लिए कुछ उपाय बताइए जिससे संतोष और सुख और अच्छी तरंगें, लहरें घर के वातावरण में बनी रहें। यहां छोटे बड़े की उपाधि, ये ध्यान से समझना, हम बड़े गर्व से कह देते हैं कि हम संस्कारित हैं सनातन के, लेकिन इन संस्कारों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम संस्कारों को निभाने में चले गए, हम हृदय को सहज और सुलभ बनाने की दिशा में नहीं गए, हम हृदय को पवित्र करने में नहीं गए, हम फॉर्मेलिटी निभाने में चले गए। और आज सब जगह हम फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इंसान के साथ तो निभा रहे हैं, भगवान के दरबार में भी जाकर झुकते हैं, और झुकते कहां हैं? बस शरीर झुकता है, हम कहां झुकते हैं? अन्यथा ऐसी कोई ताकत नहीं कि तुम्हारा झुकना भीतर से आए और झुकने के बाद तुम तब्दील ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तुम्हारे भीतर, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम झुकते हो, आदमी के आगे भी झुकते हो, और झुकते क्या हो, उसके पीछे भय होता है, कोई कारण होता है। स्वभाववश तुम नहीं झुकते, तुम किसी कारणवश झुकते हो। और यही कुछ प्रार्थना सभाओं में हो रहा है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हो रहा है। तुम झुकते तो हो, आडंबर तो सारे करते हो, सभी धर्मों की जो पहचान है, जो नियम है, वो अपनाते हो, लेकिन हृदय के भीतर गांठ नहीं खोलते। और यही चीज खोलने वाली थी, वो ही तुम चूक जाते हो। झुकते ना भी, शरीर की आकृति चाहे बिल्कुल स्ट्रेट बनी रहती, तुम बिल्कुल अल्फ की तरह खड़े रहते, एक की तरह खड़े रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन तुम भीतर से झुक जाते, उससे फर्क पड़ता है। बाहर झुकने से तुम तब्दील नहीं होगे, सिर्फ ढांचा तब्दील होगा, शरीर का ढांचा थोड़ा मुड़ेगा, लेकिन भीतर झुकने से क्रांति हो जाएगी। जैसे ही तुम भीतर से सचमुच झुक गए, क्रांति हो जाएगी, नम्रता उपजेगी, और नम्रता तो छोड़ो, सत्य दिखाई पड़ जाएगा। यह एक ऐसी कीमिया है जो तुम्हारी समझ में, किसी की समझ में कभी भी आ जाए, वह तत्क्षण रूपांतरित हो जाएगा, और तत्क्षण उसका भ्रम टूट जाएगा। हमने जीवन में कभी झुकना सीखा ही नहीं, और इसीलिए कितने जन्म बीत गए, हम सीधे ही रहे, स्ट्रेट। परमात्मा ने शरीर टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, लेकिन हमारा अहंकार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह सदा खड़ा रहा। हम भीतर से नहीं झुके, बाहर की आकृतियों में हम झुक गए, उससे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक ढकोसला है, वो सिर्फ एक सर्कस है। अलग अलग जातियों की, देशों की अलग अलग सम्मान देने की रीतियां हैं, और वो सिर्फ यंत्रवत है, भीतर से नहीं आती। सभी देशों के अपने अपने। एक देश में जब किसी को प्रेम देना हो, सत्कार देना हो, एक दूसरे पे थूकते हैं, भला ये भी कोई तरीका हो? एक दूसरे पे थूकते हैं, बड़ा प्रेम बरसाया उसने, उसने क्या थूका, कमाल कर दिया। ऐसे भी देश, और ऐसे भी देश हैं
जहां थूकने से गर्दनें कट जाती। यह संस्कृतियां हैं, मानव निर्मित, मनुष्य की क्रिएशन। लेकिन मानव निर्मित 10 कमेंडमेंट से कोई मसला हल नहीं होता। मसला हल होता है भीतर के गुणों को सही ढंग से लागू करने में। तो मैंने कहा सहन शक्ति को बढ़ाइए। सबसे पहली बात, धीरज बढ़ाइए। रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं बाबा, क्रिया योग भी करता हूं, ध्यान में भी बैठता हूं, थोड़ा थोड़ा आनंद भी आता है, लेकिन वो जो आप कहते हो कुआं मिठास का, वो कुआं भी नहीं है। बस ये धीरज खो दिया है। और बहुत से साधक अंत की बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन उसके नए होने पे सदा दुखी रहते हैं। बुद्ध को क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ? बुद्ध झुके, बुद्ध ने झुकना सीखा, बुद्ध ने मरना सीखा, बुद्ध मर गए। बुद्ध अंगुली माल के सामने बेखौफ जाके खड़े हो जाते हैं और अंगुली माल उन्हें सावधान करता है, सावधान आगंतुक, मैं अंगुली माल, सिर्फ मेरा एक शिकार बाकी है और तुम मेरा आखिरी शिकार मत बनो। न जाने मुझे तुम पर दया क्यों आ रही है, तुम्हारे ये वस्त्र देखकर मुझे हृदय मेरा द्रवित हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कापा उठाने का दिल नहीं करता, यद्यपि तुम हमारे आखिरी शिकार हो। इसलिए वापस लौट जाओ, चले जाओ जहां से आए, आगे मत बढ़ो, लेकिन बेखौफ बेखौफ। बुद्ध धीमे धीमे पगों के साथ उसके करीब जा रहे हैं। वनों का सन्नाटा और दो ही व्यक्ति हैं, अंगुली माल है और भगवान बुद्ध हैं, और वो बराबर सावधान कर रहा है। शिकारी शिकार को कभी सावधान करता है? नहीं करता, क्योंकि अगर शिकार को सावधान कर दिया तो वह तो भाग जाएगा। यहां उल्टी बात है, शिकारी शिकार को सावधान करता है कि आगंतुक रुक जाओ, मुझे न जाने क्यों तरस आता है, यद्यपि आज मेरा लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है, बस एक ही व्यक्ति, एक ही अंगुली बाकी थी और तुम मेरे लास्ट शिकार, आखिरी शिकार। लेकिन अजीब विडंबना मेरे सामने प्रकृति ने पेश कर दी, तुम्हें मारने का दिल भी नहीं करता और शिकार भी मेरे आखिरी हो, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि वापस चले जाओ। लेकिन बुद्ध वापस नहीं जाते हैं, धीमे धीमे कदमों से उसके पास चले जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो भीतर से नॉन रिएक्टिव है, उसकी तरंगें बदल जाती हैं। तुम अगर खूंखार शेर के सामने निस्तरंग अवस्था में गुजर जाओ तो शेर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ध्यान रखना, कोई भी जानवर तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक तुम उसको नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं विकसित करते। तुम भावना विकसित करते हो उसको नुकसान पहुंचाने की, और वह तुम्हारी भावना को समझ आता है, वह तुम पर अटैक करेगा ही तब। यह ईश्वरीय प्रदत्त गुण है उनके भीतर। खूंखार से खूंखार, जहरीले से जहरीला जानवर, सांप, बिच्छू तक तुम्हें तब तक तुम्हें नहीं डसेगा जब तक उन्हें अंदेशा ना हो जाए। और जैसे ही तुम्हारे भीतर हिंसा की प्रवृत्ति आई, तुम्हारे भीतर से कुछ ऐसी तरंगे रोम रोम से बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं
जिन तरंगों को वो पशु या वो जीव जंतु जान जाते हैं, ग्रहण शक्ति है उनके भीतर कि यह व्यक्ति मुझे मारने की कामना रखता है, वह तुरंत अटैक कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्षमा करना सीखो। क्षमा मांगना तो सीखो ही, क्षमा करना भी सीखो। यह अद्भुत बात है। हम क्षमा मांगना ही सिखाते रहते हैं सारी उम्र। अब कोई भी धर्म देख लो, कोई भी संस्कृति देख लो, समाज देख लो, घरों में भी सिखाया जाता है। अब तुमसे गलती हो गई, तुम क्षमा मांगो, सॉरी कहो, कान पकड़ो, आगे से नहीं करोगे, ये वचन दो। हम क्षमा मांगना सिखाते हैं, जबकि क्षमा मांगना एक हिस्सा है एक सिक्के का। दूसरा हिस्सा, दूसरा पहलू हमने कभी सिखाया ही नहीं। और दूसरा पहलू न सिखाने की वजह से आज समाज में इतना असंतुलन है। जिस दिन हम समाज में, हमारा समाज सिक्के के दोनों पहलुओं को सिखाना शुरू कर देगा, उस दिन समाज में शांति आ जाएगी। वो क्या है, मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। एक उत्सव जैन धर्म में मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसको महोत्सव कहते हैं। मह उत्सव, बड़ा उत्सव है, वो सबसे बड़ा उत्सव है, वर्ष में एक बार आता है। उस दिन वो सभी इकट्ठे होते हैं, स्नान ध्यान करके पवित्र शरीर के साथ वो बैठते हैं, धोती लंगोटी पहन लेते हैं, भूखे बैठ रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी सेवन नहीं करते, भूखे रहते हैं और शांति से बैठते हैं, सिर्फ बैठते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ लोग कुछ जाप पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बैठते हैं। मैंने सभी धर्मों में सिर्फ एक धर्म ही ऐसा देखा जो इस कीमती बात को भीतर से समझ पाया। तो क्या कहते हैं, जो पर्युषण पर्व होता है उनका, महापर्युषण पर्व। और तो सभी बातें आम भी बताते हैं वो, जो सभी धर्म बताते हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने खोजी जो कि बाकी धर्म चूक जाते हैं। कमेंडमेंट्स में उन धर्मों ने ये बात नहीं कही, क्या क्षमा मांगो तो, लेकिन क्षमा कर दो। आज के बाद, इस क्षण के बाद, यह महापर्युषण पर्व बीत जाने के बाद तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वाश हो जाएगा। किसने 10 साल 20 साल पहले तुम्हें गाली निकाली थी, पर वो तुमने गांठ की तरह बना ली, गोल गांठ। अब तुम्हें पता नहीं, वह गोल गांठ जिसके प्रति बनाई है उसको जरा भी पता नहीं है, उसको दुख नहीं देने वाली। गांठ जिसके भीतर होती है उसको दुख देती है। इस बात को आप अच्छी तरह से फिर समझ लो। अगर तुम्हारे भीतर अज्ञान की गांठ है तो वह पड़ोसी को दुख नहीं देगी। अज्ञान की गांठ तुम्हें दुख देगी, जिनके भीतर वो गांठ है। किसी ने तुम्हें गाली दी, कुछ भी उपद्रव किया, कुछ भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया, कुछ भी तुम्हारे साथ कोई धक्का किया, उसने बलपूर्वक उपयोग किया, अपनी धौंस दिखाई,
अपनी चालाकी दिखाई, अपना रुतबा दिखाया और कुछ गलत तुम्हारे साथ बिहेवियर किया, उसने तुम्हारे भीतर गांठ पड़ जाएगी। और ध्यान रखना, शेक्सपियर ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि दूसरों की गलती के लिए तुम क्रोध करके स्वयं को दंड देते हो, दूसरों को नहीं। गलती उसकी, दंड तुम खुद को देते हो। क्योंकि क्रोध में किसने तुम्हें गाली निकाल दी, तुम्हें क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि उस क्रोध के क्षण में तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे विषैले हार्मोन जो पैदा करता है शरीर, जिसके भीतर पैदा होगा जहर, उसको ही तो नुकसान पहुंचाएगा। जो व्यक्ति जहर पी लेता है या जिसके भीतर जहर उत्पादित होता है, नुकसान किसका करता है? उसी व्यक्ति का। तो गाली तो उसने निकाली, गलती तो उसकी, और दंडित तो तुम स्वयं को कर रहे हो। तो फिर तुम समझदार हुए या तुम ना समझ हुए? तो शेक्सपियर कहते हैं कि मनुष्य बड़ा मूर्ख है, दूसरों की गलती के लिए दंड खुद को देता है। गलती उसने की है, कोई दुर्व्यवहार करके, कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करके, कोई गैर मानविक हरकत करके, और तुम अपने आप को क्रोधित करते हो। तुम्हारे भीतर ग्रंथियां जहर पैदा करती हैं, एड्रेनालिन, कार्टिसोल वगैरह जहरीले तत्व पैदा करती हैं, जो जहर है। अगर उनकी ज्यादा मात्रा तुम्हारे शरीर के भीतर इंजेक्ट कर दी जाए तो निश्चित ही तुम मर जाओगे। तो उस अवस्था में जब तुम उत्तेजित या क्रोधित होते हो, उस अवस्था में ये जहरीले तत्व तुम्हारे भीतर पैदा होते हैं, वो कार्टिसोल हो, वो एड्रेनालिन हो, वो किसी और तरह का जहरीला तत्व हो, वो हार्मोन्स तुम्हारे शरीर को विकृत करते हैं और नुकसान कर देते हैं। तो बुद्ध भी कहते हैं, शेक्सपियर भी कहते हैं कि गलती तो की दूसरे व्यक्ति है, दंड तुमने दिया खुद को। ये कोई समझदारी की बात तो नहीं। क्षमा मांगना सीखो। और दूसरा, जो ये जैन धर्म के लोग महापर्युषण पर्व के ऊपर आकर ये कहते हैं कि क्षमा करना सीखो, ये जो गांठें तुमने बना ली, इनको खोल दो। 1 साल में जो 12 महीने में तुमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई, उनके लिए उससे क्षमा मांग लो। और जो दूसरों से गलतियां हुई, तुमने गांठ बना ली भीतर, वो तुम्हें ही दुखी कर रहे हैं, उन गांठों को आज खोल दो। इसलिए उसको महापर्युषण पर्व कहते हैं। सब गांठें खोल दो आज, सबको क्षमा कर दो। और यह एक ऐसी कीमिया है जो कि दूसरों को भी सुखी करती है और तुम्हें भी सुखी करती है, दोनों धड़े से सुखी हो जाते हैं। तो वो जैन धर्म के जितने भी शिष्य हैं, वो एक स्थान पर स्थानक पर इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर को पवित्र करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद एक वस्त्र लपेट के बैठ जाते हैं और आनंद से शांत भाव से बैठते हैं। देखते हैं मैंने वर्ष भर में क्या किया है। वो गांठें तो भीतर ही पड़ी याद आ जाती। तो प्रत्येक व्यक्ति से वो माफी मांगते हैं, अगर कुछ याद आए तो भी, ना याद आए तो भी। अगर मैंने जीवन में कभी कोई गलती की है तो मैं आज तुमसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, एक दूसरों के पांव को छूते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर दो। और वो सभी के चरण स्पर्श करते हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने जो भी गलती की तुम्हें याद है नहीं है,
लेकिन मैंने वो गांठ बांध ली। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मैंने कभी कोई जाने या अनजाने जो भी गलती की है तो मुझे उससे मुक्त कर दो। इससे क्या होता है, दोनों के मनों के ऊपर जो बोझ था, उपद्रव का कारण, बीमारियों का कारण, असंतोष का कारण, दुखों का कारण, वह टूट जाता है, गांठ खुल जाती है और धागा सीधा हो जाता है। उसे ही आनंद की अवस्था कहते हैं। कोई गांठ ना रही बीच में, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे थे फिर नहीं मिलाए, मिले गांठ पड़ जाए, यह गांठ बड़ा तंग करती। इन गांठों को खोलना ही रहीम ने कहा है। बड़ा सुंदर शब्द कहा है। गांठ का मतलब है वह जो तुम्हें दुख देती है, वह जो तुम्हें कष्ट में डाल देती है, वह जो तुम्हें सदा जहरीला बनाए रखती है। तुम दुश्मन के प्रति सदा ही ऐसी भावना रखते हो, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम दुश्मन का ऐसी भावना रख के कुछ भी नहीं बिगाड़ते, तुम बिगाड़ते हो स्वयं का। क्योंकि जब तुम किसी से बैर रखोगे, ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, नफरत करोगे, तो तुम उसका तो कुछ बिगाड़ते नहीं, तुम खुद का ही बिगाड़ते हो। क्रोध के उठने का, नफरत के उठने का, ईर्ष्या और द्वेष के उठने का एक बहुत भीतरी तल है, मूलाधार के पास से उठता है। और ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है जैसे ही वह शुरू होता है उठना, और ज्ञानी व्यक्ति वहीं से उसका सॉल्वेशन कर लेता है। इसलिए ज्ञानी उसे ही कहते हैं जिसके इशारे पर ये सारे विकार नाचते हैं। अभी तक तो तुम विकारों के इशारों पर नाचते हो, विकार तुम्हें नचाते हैं। और ज्ञानी कौन, सिद्ध कौन, योगी कौन, सन्यासी कौन, साधु कौन? जो विकारों को अपनी उंगलियों पर नचाए, जो इंद्र बन गया, जिसने अपनी इंद्रियों के सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वह इंद्र। और जो इंद्र बन गया वह फिर स्वर्ग पे राज करेगा। स्वर्ग यानी सुख, सुख का केंद्र। कोई स्वर्ग भौगोलिक संस्था नहीं, भौगोलिक जमीन नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के खुरापातों पर अंकुश लगाना सीख लिया, विकारों पर विजय प्राप्त की और विकारों को अपने ढंग से प्रयोग करना सीख लिया, वह व्यक्ति इंद्र हो गया, वह व्यक्ति भगवान हो गया। इसलिए वेदों में परमात्मा को जो शब्द दिया गया, हे इंद्र, वह इंद्र परमात्मा से खिताब है। इंद्र परमात्मा से सन्मुख हो रहा है। हे इंद्र ऐसा कर दो, हे इंद्र ऐसा कर दो, हमारी गौओं की रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, हमारी धन संपत्ति की रक्षा कर, हमारी जमीनों की रक्षा कर। इंद्र कहते हैं भगवान को, और भगवान ही सिर्फ विकारों को जीत सकते हैं, विकारों को अपने ढंग से नचा सकते हैं। अभी तुम तो इंद्र नहीं, अभी तो तुम इंद्रियां तुम्हें नचाती हैं, इंद्रियां नचाती हैं, विकार तुम्हें नचाते हैं और तुम नाचते हो। इसलिए तुम दुखी हो। और परमात्मा सुखी क्यों है? क्योंकि वह इंद्र है। इंद्रियां उन्हें नचाती नहीं, वह इंद्रियों को नचाता है। सभी आवेग जिन्हें तुम शत्रु कहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं को जो नचाता है, आएंगे। जब तक व्यक्ति जिंदा है ये विकार आएंगे, क्योंकि यह ऊर्जा का ही एक प्रारूप है। वो चाहे कोई भी विकार है, वो काम है, वह क्रोध, वह लोभ, वह मोह, वह अहंकार, ये आएगा। अगर नहीं आता तो समझो ही इज डेड, वह मृत है, वह मरा हुआ है। अगर जीवंत व्यक्ति है तो उसके भीतर ये विकार आएंगे। वह चाहे मुनि है, चाहे महात्मा है,
चाहे संत है, चाहे कोई है, लेकिन आगे टैकल करने की बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रत्येक शरीरधारी के भीतर आते हैं। ये कोई व्यक्ति गुमान ना करे कि मेरे भीतर नहीं आते, नहीं, आगे उनसे डीलिंग कैसे होती है, बस इस बात का फर्क है। तुम इंद्र बनकर उनसे निपटते हो या तुम इंद्रियों की आज्ञा को मानकर अनुसरण करते हो और उनके पीछे लगकर भोगों को भोगने में व्यस्त हो जाते हो। बस बात तो इसकी है। तुम उन्हें कमांड करते हो या वो तुम्हें कमांड करते हैं, बात इसकी है। तो सभी जितने भी जैन धर्म के उपासक हैं, शिष्य हैं, श्रावक हैं, आदमी तो छोड़ो, चलते फिरते अचानक किसी कारण से ध्यान भटक गया और तुम्हारा वजन तो 1 क्विंटल भी हो सकता है, 80 किलो 60 किलो भी हो सकता है, दुबले पतले इंसान भी हो सकते हो 40-30 किलो के। लेकिन उन जीव जंतुओं के लिए जो दिखते भी नहीं हैं, बहुत महीन हैं आकार में, वो तो बड़े दुर्बल हैं। उनके लिए तो तुम्हारा वजन जैसे पूरी की पूरी एक पृथ्वी तुम्हारे ऊपर कर गई, इतना वजन है। और वो मर गए होंगे और तुमने जान के नहीं मारे, तुम बस चल रहे थे। स्वभावतः वो मरेंगे मरेंगे। उस संतों ने, तभी से जैन मुनियों ने कहा कि हम तो पैदल चलेंगे। उन्हें पता नहीं तुम पैदल तो चलोगे, लेकिन कितना ही पैदल चलो, बहुत से कीटाणु तो मरेंगे ही मरेंगे। तुम कितना ही यत्न कर दो, तुम्हारी आंखों के ऊपर कोई ऐसा दूरबीन, कोई लेंस तो लगा नहीं, कोई हर्बल टेलीस्कोप नहीं है, कोई जेम्स वेब टेलीस्कोप नहीं है जो बहुत महीन आकार के बैक्टीरिया को देख ले। वो मरेंगे और उनके लिए तुमने उनकी हत्या की, तुम हिंसक हो, तो ये तुमसे पाप हो गया। हुए अनजान, तो अनजाने में किए हुए पाप का वो प्रायश्चित नहीं करते, वो सिर्फ क्षमा मांगता है। वो कहते हैं देखो मैंने जान के नहीं किया। हे सूक्ष्म जीव जनताओं, हमने किसी ऐसी आवेश के वशीभूत तुम्हारे मृत्यु का कारण नहीं पैदा किया, सहज में ऐसा घट गया। हमने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, हमें क्षमा कर दो। सभी जीव जंतुओं से, सभी मनुष्यों से वो क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं। यह अद्भुत पर्युषण पर्व था जैन धर्म का। काश ये पर्व प्रत्येक धर्म नहीं, प्रत्येक समाज नहीं, प्रत्येक घर और प्रत्येक घर का प्रत्येक जीव इसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। फिर देखो संसार शांति का समुद्र हो जाएगा, संसार आनंद का सागर हो जाएगा। अगर इसी पर्व को हर वर्ष हर धर्म का व्यक्ति अपनाए, किसी भी धर्म की अच्छी व्यवस्था को उठा लेना चाहिए, तो चाहे धर्म कोई भी है, जिससे मानवता सुखी हो, जिससे आनंद की बढ़ोतरी हो तुम्हारे भीतर, तो जैन धर्म का ये पर्युषण पर्व बड़ा सुंदर है। यह मानने योग्य है प्रत्येक धर्मों के द्वारा, और धर्म ही नहीं, प्रत्येक समाज में कहता हूं, प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज और प्रत्येक घर का प्रत्येक जीव यह व्यवस्था करे, साल में एक दिन अपने घर में
तुम जन्मदिन मनाते हो, तुम मृत्यु का शोक दिवस मनाते हो, स्मृति दिवस मनाते हो, लेकिन तुम पर्युषण पर्व कभी नहीं मनाते। जैन धर्म की ये अद्भुत खोज कि जाने अनजाने पाप होते ही रहते हैं, एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लिया जाए। किया है, हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा किया है। नव वर्ष को ये संदेश आते हैं कि मैंने इस वर्ष में अगर मैंने गलत शब्द का उपयोग किया हो जिससे आपकी भावनाओं को दुख पहुंचा हो, आहत हुई हो तुम्हारे मनोवृत्ति, और तुम्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो, यद्यपि उसमें मेरा कोई इरादतन नहीं था मसला, लेकिन तुम मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। मैं बीते हुए गए हुए साल के लिए, अपने की हुई उद्दंडताओं के लिए, अपराधों के लिए आपसे क्षमा का ख्वास्तगार हूं। मुझे आप क्षमा कर दो। ये आज होता है, लेकिन एक संदेश के रूप में होता है, मनो संदेश नहीं। इसको मन के भीतर अपनाया नहीं जाता, भावनाओं के भीतर संजोया नहीं जाता, मन से क्षमा नहीं मांगी जाती, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में कार्ड पर छपा दिया जाता है या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। बस बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात खत्म होती है इसको जीवन में अपना लेने से। इसको जीवन में अपना लेना, और जैसे ही तुम जीवन में अपनाओगे तुम पाओगे तुमसे कोई गलती हुई। वर्ष भर तो जब आएगा तुम उसी वक्त उसको क्षमा कर दो कि भाई गलती हो गई मेरे से, मैंने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारे हृदय को आघात लगा, मुझे माफ कर दो, और जो मेरे हृदय को तुम्हारे कहने से आघात लगा मैं तुम्हें माफ करता हूं। तत्क्षण हिसाब क्लियर कर दिया जाए, वाश कर दिया जाए, तो तुम्हारे अचेतन मन की भीड़ कम होती जाएगी, और अचेतन मन की भीड़ कम होते 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 इसी को निर्झरा कहते हैं भगवान महावीर। तुम कैवल्य के उस तल पर पहुंच जाओगे जहां तुम अकेले रह जाते हो, भीड़ भाड़ से दूर। इस भीड़ भाड़ को सबको समाप्त कर दो, और इसका ये उपाय है, तत्क्षण क्षमा मांग लो, हृदय से क्षमा मांग लो उन जंतुओं के लिए जो तुम्हारे पांव के नीचे आके मर गए। अहिंसा का ये रूप जैन धर्म में मैंने बड़ी प्रबलता से देखा, और जैन धर्म में इतने लोग जो पहुंचे उनका एक कारण मैंने यही पाया। इतने लोग किसी धर्म में नहीं पहुंचे, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा। 24 तीर्थंकर, सभी राजा, और प्रत्येक व्यक्ति कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करके आ गए। उसका कारण क्या था? उसका बेसिक कारण यही पर्युषण पर्व था कि उन्होंने क्षमा मांग ली और क्षमा कर दिया, गांठ नहीं बची, और ये गांठ ही अज्ञान की गांठ है। यही तुम्हें तंग करती है, यही तुम्हें बांधती है, इसी से तुम दुखित होते हो। इसको अपना लो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम्हारे संसार के लिए भी काम आएगा, और तुम्हें अध्यात्म के अंदर कैवल्य की उपलब्धि के काम भी आएगा। दोनों मसले हल होंगे, संसार में आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और उस तल पर जाकर आनंद की लपटों से तुम सराबोर हो जाओगे। धन्यवाद।